जी, पहला तो मेरा प्रश्न संशोधित हो गया है। हाँ, गा खा छपा है, गा हटा दिया गया। तो आप ग पर ही प्रश्न पूछेंगे? नहीं, मैं प्रश्न तो जो है उत्तर आया उसे पूछूंगा। दूसरा, माननीय, मैंने पूरे प्रदेश की जानकारी मांगी थी अपने प्रश्न के उत्तर में, और जो मुझे आज संशोधित उत्तर मिला है उसमें 5 जिले नए छोड़ दिए गए। कुल 28 जिले का उत्तर है। आपकी सरकार ने 5 नए जिले बनाए हैं। क्या वहां संविदा अनियमित कर्मचारी नहीं है क्या? ये जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त बता दी गई, मैंने पूछा था अलग अलग। चलिए, इतना भी ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अपने प्रश्न, क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने की घोषणा थी? आपने कहा है जी हां। और मैंने पूछा कितने नियमित किए गए, तो आपने लिखा है निरंक। अब सरकार का 4 साल का पीरियड बीत गया। कुल मिला के काम करने के लिए आपके पास 7-8 महीने का समय है। आप ये बता दीजिए, प्रश्न पूछिए ना उसमें महाराज। आप ये बता दीजिए, इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे? ये चलिए महाराज, बस। माननीय मंत्री जी हाँ और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संशोधित प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है वो 17,629 कर्मचारियों की जी, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं, और अलग अलग जेडीएस, डीएमएफ, एनएचएम, सीजेएमएससी, सीजी, एसएसीएस, एसएनए, सीएफडी 2 कॉलम छूट गए थे, उनको जोड़ के संशोधित जानकारी दी गई है। नए जिलों की जो जानकारी है वो पुराने जिलों में समाहित है। माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उसको निकाल के उनको उपलब्ध करा दूंगा, करके दे दीजिएगा उनको। अंदर ही है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था, और विभाग की तरफ से भी आप लोग सबकी भी जानकारी में होगा कि अनेकों सभी विभागों से ये जानकारी शासन स्तर पर मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी किस श्रेणी के किन विभागों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पे विचार कर रही है, उस पे निर्णय होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हो तो गया क्या? नहीं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जानकारी मंगाई जा रही है। अब ये जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है कि इतने अनियमित नियमित संविदा हैं, 17,600 कुछ आप जो बताया। आप बोल रहे हैं वित्तीय संसाधन, आखिरी बजट आपकी सरकार पेश करने वाली है। आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या? क्योंकि पहले बोलते थे तो आपको उत्तर रहता था 5 वर्ष में हमको पूरा करना है। चलिए ना, अब समय तो ये 5वां वर्ष पूरा हो गया। समय सीमा बता दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे। आप समय सीमा बता दीजिए। यथाशीघ्र हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, आने वाला बजट और उसके बाद उसमें नहीं समाहित होता है तो प्रयास जारी रहेगा। अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 4 सालों से सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है। तो ये गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी? आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी तय करके बताएं। आप भी, सरकार को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मानिए। चलिए, उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी। इसमें कोई 2 बात नहीं है। काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है,
ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक। हम काम कर लिए होंगे तो वो उसकी डन सराहना स्वीकार है करेंगे, आपको, काम प्लीज। नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो मेरा गया तो एक ही सर, प्रश्न हुआ है। आपका गंभीर प्रश्न माननीय रहता है। अध्यक्ष जी,